हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स जीएस बाई अमित सर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटजी के क्लास। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटजी के का क्लास। जैसे कि हमने एक क्लास स्ट्रेटजी के का दे रखा है, तो ये आज स्ट्रेटजी के की दूसरी क्लास होगी। तो साथ साथ में आज नोट्स बनाते चलिए आप लोग, अच्छा रहेगा। ऐसे कि ये है आपका आज का टॉपिक है प्रमुख संगठन। क्या है? प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन में जैसे कि हम लोग जितने भी विश्व में संगठन है ना, डेली उसको एक एक संगठन, 2 संगठन, ऐसे 3 संगठन कर करके खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो बहुत बड़ा पार्ट होता है और इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रमुख संगठन है मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूएनओ। ठीक है, यूएनओ को फुल फॉर्म भी पूछता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आगे है कि फिर अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया या नाम किसने दिया ना? तो नाम दिया है फ्रैंकलिन। क्या? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे पूर्व राष्ट्रपति। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति? यूएसए। क्या? यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो क्या थे? फ्रैंक रूजवेल्ट इनका नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे है तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी बनाने का? ठीक है दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यूएनओ बनाने का? तो उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शांति के लिए कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो उसकी शांति के लिए 24 अक्टूबर, ये डेट याद रखिए दोस्तों, बहुत परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक है, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न होता है कि वर्तमान सदस्य कितने हैं, यानी यूएनओ में वर्तमान सदस्य कितने हैं, कितने देश इसके हिस्से ले चुके हैं। ठीक है, तो इसके वर्तमान सदस्य हैं दोस्तों क्या होता? आपका 193। कितने हैं? 193। ये याद रखिए, 193वां देश कौन सा है? पूछ चुका है, एसएससी परीक्षा में पूछ चुका है कि 193वां सदस्य कौन सा था जो यूएनओ की सदस्यता ली थी? तो उसका नाम था दक्षिण सूडान। क्या दोस्तों? दक्षिण सूडान। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण सूडान। अगला फिर पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? क्या? यूएनओ का मुख्यालय, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ताकि ऐसे रहेगा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? मैनहट्टन द्वीप, अमेरिका में ही पड़ता है मैनहट्टन द्वीप। क्या दोस्तों? मैनहट्टन द्वीप में ही पड़ता है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है। फिर अगला है कि इसको यानी बनाने के लिए बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, तो जैसे ऑफिस वगैरह, तो उसके लिए जमीन किसने दी थी उस समय, दान किसने की थी? तो रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति था, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए जमीन दान दी थी। ठीक है, उसके बाद से बनकर तैयार हुआ था दोस्तों 1952 में। कब? यानी 1952 में। क्या? 1952 में हम लोग का क्या इसकी बिल्डिंग यहाँ तैयार होकर कंप्लीट रूप से तैयार हो गया था। स्थापना तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन बनकर तैयार कंप्लीटली कब हुआ? तो हुआ था आपका 1952 में। कब दोस्तों? 1952 में। ठीक है, फिर उसके बाद से पूछता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज भी तो इसका होगा, अपना एक चिन्ह भी होगा, तो ध्वज इसका क्या है? तो दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां है दोस्तों, दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियों के बीच में ग्लोब है। क्या? ग्लोब है, यानी विश्व मानचित्र। क्या दोस्तों? तो विश्व का मानचित्र है। क्या है? विश्व का मानचित्र। ठीक है, मानचित्र। ओके, तो विश्व का मानचित्र है, तो दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है। इसे आप लोग देखना चाहेंगे तो गूगल करके देख लीजिएगा, इसका फिगर
हाँ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक। और फिर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाषा क्या है, ठीक है। भाषा, तो भाषा इसकी क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, पूछ चुका है एसएससी में, ठीक है। तो अंग्रेजी है, उसके बाद से फ्रेंच है, क्या, अंग्रेजी और फ्रेंच है, क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक। और अन्य भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनको भी मान्यता मिली है यूएनए के, जैसे जितने हमारे प्रमुख अंग हैं उसमें भी इस भाषाओं को मान्यता मिली है बोलने को, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं चीनी, अरबी, चीनी मतलब चीनी भाषा, चीन की भाषा, अरबी, रशियन, स्पेनिश, क्या, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। इसका ट्रिक है दोस्तों, बढ़िया है कि आप याद के लिए कार्स, क्या, कार्स, ठीक है, कार्स, सी फॉर चाइना, ए फॉर अरबी, ठीक है, सी फॉर चीनी, ए फॉर अरबी, आर फॉर रशियन, एस फॉर स्पेनिश, ठीक है। तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, बोलेंगे 2-3 बार, कार्स, क्या, कार्स, यानी यूएनओ की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है, कार्स, ठीक है। तो कार्स में आपका सी फॉर क्या, सी फॉर चाइना, मतलब कि चाइनीज, चीनी भाषा, ठीक है। ए फॉर कार्स ना, तो ए फॉर अरबी, आर फॉर रशियन, एस फॉर स्पेनिश, ठीक है। आगे, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी बना था, जैसे कोई भी जैसे बनता है कोई ऐसा संगठन, तो उसका अध्याय भी होता है, अधिनियम भी होता है, अनुच्छेद भी होता है। तो इसी तरह आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर आया था, तो इसमें कितने अध्याय थे टोटल, तो टोटल आपके 19 अध्याय थे, कितने दोस्तों, 19 अध्याय थे, ठीक है, याद रखिए। और फिर कुल अनुच्छेद, यानी किसी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे हम लोग को देश के चलाने के लिए क्या, हम लोग को भी संविधान में अनुच्छेद है, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी चलाने के लिए क्या, इसमें भी नियम बनाने के लिए इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं, 111 अनुच्छेद है, कितने हैं, 111, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद से फिर अगला बात प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं। तो अंग आपका देखते हैं, तो इसके प्रमुख 6 अंग हैं, कितने दोस्तों, प्रमुख 6 अंग है। तो पहला कौन सा है, महासभा, क्या है दोस्तों, महासभा। और दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद, क्या है, सुरक्षा परिषद। और तीसरा क्या है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, क्या है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। और चौथा क्या है, चौथा है प्रन्यास परिषद, क्या है, प्रन्यास परिषद, याद रखिएगा, प्रन्यास परिषद। तो प्रन्यास परिषद 1994 से काम करना बंद कर दिया, यानी 1994 से ये कार्य करना बंद कर दिया, कौन, प्रन्यास परिषद, ठीक है। तो प्रन्यास परिषद बंद कर दिया। आगे देखेंगे, उसके बाद से अगला आता है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये है। उसके बाद से छठवां है आपका सचिवालय, क्या है, सचिवालय। तो याद रखिएगा, पहला क्या होगा, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां क्या है, सचिवालय, क्या है, सचिवालय। फिर उसके बाद से इन सभी का मुख्यालय पूछता है, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, याद रखिए, न्यूयॉर्क में है, ठीक। और न्यूयॉर्क में है इन सभी का मुख्यालय, बट परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, कहाँ दोस्तों, द हेग में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछेगा, बहुत पूछता है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछा हुआ है बहुत बार, बहुत पॉपुलर है। अगर यूएनओ का क्वेश्चन कोई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बहुत पूछता है, ठीक है। तो कहाँ पे, द हेग, द हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में, कहाँ दोस्तों, नीदरलैंड में, ठीक है। तो नीदरलैंड एक देश है, वहाँ पे आपका पड़ता है कौन, द हेग, याद रखेंगे। आगे है उसके बाद से अगला प्रश्न बनता है कि महासभा का उपनाम बताइए, महासभा का उपनाम बताइए। तो महासभा का उपनाम क्या है, इसे लघु संसद कहते हैं, क्या दोस्तों, इसे लघु संसद कहते हैं, ठीक है। इसे बताइए, तो महासभा को, महासभा को क्या कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है सुरक्षा परिषद का उपनाम बताइए, सुरक्षा परिषद का उपनाम बताइए। तो सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है, तो उसे कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन, क्या कहते हैं दोस्तों, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं इसे, सुरक्षा परिषद को। तो याद रखेंगे, हाँ, यानी महासभा को क्या कहते हैं, दुनिया का लघु संसद कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु संसद। और सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को हम बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज
प्रमुख संगठन में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, याद रखिएगा। और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी तो ये रिवाइज करा देता हूँ। जैसे इसकी स्थापना याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, याद करने लायक चीज़ें जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। उसके बाद से इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे है। ठीक है, उसके बाद से इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग है, याद रखिएगा। उसमें प्रमुख अंग आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पे? द हेग। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ दोस्तों? नीदरलैंड में। ठीक है, उसके बाद से फिर अगला इसमें इंपॉर्टेंट अगर पूछने लायक है तो क्या है? महासभा क्या कहते हैं? लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संसद कहते हैं। और सुरक्षा परिषद को कहते हैं आपका दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।